कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के टाइप्स बताए गए थे। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है दो तरह का बनाया जाता है, दो टाइप्स बताया जाता है। कौन कौन सा? फुल्ली और पार्शियली, यानी उसको पार्शियली और फुल्ली। उसको कहते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पूर्ण ठेका खाता और अपूर्ण ठेका खाता, पूर्ण और अपूर्ण, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो अभी हम लोग बात करेंगे आज कंप्लीट अकाउंट की। अब कंप्लीट अकाउंट की मीनिंग क्या होती है ये बताया गया था कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका अकाउंट खत्म हो जाए यानी कि वो काम तमाम हो जाए, तो उससे आपको प्रॉफिट लॉस भी पता चल जाएगी। अगर उसी साल में आपका काम खत्म हो गया है, आपने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया है, तो वो जो अकाउंट कहलाएगा कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सबको है। लेकिन अगर आपका एक साल खत्म भी हो गया यानी फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो गया है और प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगी? अब क्योंकि अभी तो पता नहीं कब काम खत्म होगा, अगले साल खत्म होगा, 1.5 साल में, 2 साल में, तो कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग आज बात करेंगे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मतलब एक वित्तीय वर्ष में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा हो गया है, उसका लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस पता चल गया। तो उसके लिए जो हम लोग अकाउंट तैयार करते हैं उसको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोलते हैं। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नमूना जो है उस दिन दिखाया गया था फॉर्मेट बना करके कि क्या क्या डेबिट साइड जाता है और क्या क्या क्रेडिट साइड जाता है, बताया गया था। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फार्मूला जो है या फॉर्मेट जो है उसका दिखाया गया है। तो फॉर्मेट में डेबिट साइड में क्या रहता है, क्रेडिट साइड में क्या रहता है, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस का शायद पूरा प्रोफार्मा बनाया था कंप्लीट। तो डेबिट साइड में क्या रहता है बताओ फटाफट, क्या बताया गया था कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में? डेबिट साइड में देखो 2 मटेरियल रहेगा ही रहेगा, 2 वेजेस रहेगा ही रहेगा। भाई मटेरियल लगना ही लेना है, कुछ ही बनवाएंगे तो आप मटेरियल लगेगा, मजदूरी देना ही देना है, मजदूरी लगेगी। उसके अलावा जो है डायरेक्ट परचेज होंगे, प्लांट परचेज किया जाएगा, और भी कुछ इनडायरेक्ट परचेज होंगे। बाई भी दिखाया गया था, बाई क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई थी। अब बाई कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड यूज किया गया था कि कितना इनकम मिलेगी, और उसके बाद दिखाया गया था कि यहाँ पर 2 जनरल पीरियड या बाई जनरल पीरियड लिख करके दिखा दिया जाएगा। तो प्रोफार्मा सब बताया गया है। जैसे प्रोफार्मा नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट मैं लेक्चर दूंगा क्वेश्चन की तरफ। और इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है सभी लोग निकालें। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकाल गया सबका? उदाहरण नंबर 3 उदाहरण नंबर 3 निकाल लो। छोटा सा क्वेश्चन है, कंप्लीट का क्वेश्चन है। देखो साथ आ रहा है क्या पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है? चलो तो ये देखें, मैं पढ़ रहा हूँ, सभी ध्यान सुने, आवाज ऐसी आएगी। लिखा गया द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाई मिस्टर अहिरवार on 1st April 2020 was ₹2,50,000. Following expenses were incurred on the contractor. देखो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 2,50,000 रुपया है, ठीक है ना। तो किससे लिया गया है ये किसने लिया है? मिस्टर अहिरवार नाम है कॉन्ट्रैक्टर का। किसका? जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने लिया हुआ है, ठीक है। 2,50,000 का किसी चीज़ को बनाना होगा और ने कहा होगा कि हम इसको 2,50,000 रुपये में तैयार करा के आपको दे देंगे, हमको 2,50,000 दीजिए, हम काम करा देंगे। तो 2,50,000 रुपये में तय हो गया था। अब उसने जब काम चालू किया तो उसमें मटेरियल कंज्यूम कितना गया? 62,500 रुपया। मटेरियल कंज्यूम वर्ड लिखा हुआ है, कंज्यूम का मतलब यानी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक और जो था घटा बढ़ा के निकाल चुका है। इससे हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखा है यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम 62,500 रुपया। मटेरियल इन हैंड लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2020 को, यानी क्लोथिंग स्टॉक दिया है मटेरियल का। ये सब हम लोग देखना ही नहीं है। वेजेस दिया हुआ है 30,000 रुपया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ 32,000 रुपया, प्लांट परचेज दिया हुआ है 40,000 रुपया। आगे कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2020।
कह रहे हैं यहाँ पर कि 31 दिसंबर तक हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ये 1 अप्रैल को लिया गया और 31 दिसंबर को खत्म हो गया, यानी 1 साल के अंदर ही खत्म हो गया, 9 महीने में। तो द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 December 2020 and the contract price was duly received. Provide demolition and plant at the rate of 10% and charge indirect expenses at the rate 20% of wages. Prepare contract account and the contractees account in the books of the contractor. तो इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग काम ही करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बनाया जाएगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये हो जाएगा बाई और ये 2। जितना खर्चा होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ए नॉमिनल अकाउंट है ये, और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं सब डेबिट साइड लिखे जाएंगे, इनकम कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, ठीक है। तो जितना खर्चा एक तरफ से मैं पढ़ता चल रहा हूँ, लिखता चल रहा हूँ। फिर से पूरा क्वेश्चन देखो, लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय मिस्टर अहिरवार on 1st April 2020 was rupees 2,50,000. Following expenses were incurred on the contractor. Material consumed दिया हुआ है 62,500, लिखा जाएगा यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम 62,500 रुपया। उसके बाद फिर लिखा है आगे मटेरियल इन हैंड ऑन 31 December 2020 20,000। क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल दिया हुआ है 31 दिसंबर को। तो मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो कंज्यूम का मतलब ही क्या हो गया, इसमें एकदम नेट निकाल दिया हुआ है हमको। अगर इसको पता करना होता 62,500 में 20 रुपये जोड़ा गया है, कितना हो जाएगा 82,500 रुपया। इसका अंदर मटेरियल हमारे पास कितना आ रहा होगा 82,500 रुपये का, 82,500 यहाँ पर लिखता, और अभी भी एट साइड को 31 दिसंबर का हमारे पास मटेरियल बचा हुआ है 20 रुपये का, तो इधर लिखता मैं बाई मटेरियल एट साइड करके। लेकिन जब इकट्ठा नेट लिखा हूँ कि कितना कंज्यूम किया गया, तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक से मतलब नहीं है, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम जब निकालते हो तो लोग अलग से वर्किंग नोट करते होंगे, तो देखते हो कि ओपनिंग स्टॉक का अपना मटेरियल प्लस परचेज अपना मटेरियल, जहाँ जहाँ से आता है उसको टू क्लोजिंग स्टॉक, टू डिस्ट्रैक्ट, टू सोल्ड, ये सब घटाया बढ़ाया। तो नेट जो निकल के आता है वही चिपका देते हैं यहाँ पर। अगर ये अलग से वर्किंग कर दोगे तो हम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखते तो यहाँ पर मटेरियल ओपनिंग भी लिखो, परचेज भी लिखो, स्टोर से है उसको भी लिखो, अदर कंट्री से है उसको भी लिखो, चोरी हो गया है, बेच लिए हो, बच गया है, सब उधर लिखो। अगर कंज्यूम नहीं लिखते हो तो, या तो कंज्यूम बाहर निकाल करके बट डायरेक्ट निकाल दो, तब भी वही अंतर आएगा, ठीक है ना। तो 62,500 लिखा हो, क्लोजिंग स्टॉक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं वेजेस, 30,000 के खर्चा हुआ है, मजदूरी, तो लिखा जाएगा टू वेजेस, कितने रुपया 30,000 रुपया आपका वेजेस लग गया इसमें। फिर आगे करा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 32,000 रुपया, कितना 32,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका 25,000 रुपया, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। फिर लिखा है प्लांट परचेस किया गया, कितने का 40,000 रुपये का। प्लांट का भी ट्रीटमेंट जो है तुम लोगों को 2 तरह से बताया, चाहे तो सिर्फ प्लांट जितने दिन इस्तेमाल करो उतने दिन का कितना आपका डेप्रिसिएशन हुआ, डायरेक्ट बस चार्ज ही लिखो यहाँ पर, बताया कल। इस चाहे तो प्लांट का सिर्फ क्या निकालो, डेप्रिसिएशन निकाल करके यहाँ पर चिपका दो। अगर नहीं चिपका तो पूरा प्लांट यहाँ पर लिखते 40,000 रुपया, तो जाहिर सी बात है प्लांट अभी बचा भी होगा 31 दिसंबर को या 31 मार्च को, जो भी होगी डेट, यहाँ पर दिखाएंगे क्लोजिंग, तो ऑटोमेटिक ये 40,000 का यहाँ पर 36,000 बचे, तो कितना हुआ 4,000 रुपया। तो डायरेक्ट भी 4,000 लिख सकते हो डेबिट साइड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। कल बताया गया था कि डेप्रिसिएशन चाहो तो डायरेक्ट दिखा सकते हैं, अच्छा इधर ओपनिंग दिखाओ तो क्लोजिंग दिखाओ, इधर 40,000 इधर 36,000 रुपया, ऑटोमेटिक 4,000 रुपया फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे कहानी यहाँ पर द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 December 2020 एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ड्यूली रिसीव्ड। करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी क्या हो गई, प्राप्त हो गई है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 10% एंड चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द 2% ऑफ वेजेस। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20% ऑन वेजेस। क्वेश्चन में क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, कितना परसेंट, 20% मजदूरी का। तो मजदूरी कितनी हमारे पास है 30,000 रुपया, उसका 20% कितना हो जाएगा आपका 6,000 रुपया। बाकी कह रहा काम खत्म हो गया है,
अब यहाँ पर मटेरियल एट साइड तब दिखाता है जब मटेरियल हम लिखते परचेज यहाँ पर मटेरियल लिखा था यहाँ पर 82,500 रुपया, मैं यहाँ पर लिखता मटेरियल एट साइड 20,000 रुपया, ठीक है ना। लेकिन जब कंज्यूम लिखे हो तो इस्तेमाल कितना किए हो, कितना प्रयोग किए हो वो निकल के आ गया, 62,500 को प्रयोग किए, वही खर्चा माना जाएगा। अब यहाँ प्लांट एट साइड दिखाऊंगा, ये जरूर दिखाऊंगा, प्लांट एट साइड, प्लांट कितने रुपये बचा है तो देखूंगा सबसे पहले कि कितने रुपये का था, ये 40,000 का था, इन कास्ट थी इसकी, माइनस डिडक्शन दिखाऊंगा, तो डिडक्शन देखो कितना लिखा है इसमें, लिखा है यहाँ पर डिडक्शन प्रोवाइड डिडक्शन ऑन प्लांट 10%, कितना परसेंट, 10%। तो 40,000 का प्लांट है, 10% कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। कितने दिन इस्तेमाल किए हो? 9 नहीं 6 महीने। हाँ? एक अप्रैल से 9 महीने तक। 1 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है तभी प्लांट भी आ गया होगा, 31 दिसंबर को खत्म हो गया, इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना महीना हुआ? 9 महीना। तो आज कितने दिन का लेना चाहिए? 9 महीने का। लेकिन यहाँ पर पूरा 4,000 रुपया क्यों? कल बताया क्या था, ये बातें बताया हूँ कल, यही पे चिपकाया था मैं, यही पे क्या बताया था इसके बारे में, झलक भी लग रहा है कि क्या बताया गया था, फिर से वहीं पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, नहीं जगह बदल थोड़ा था, बार बार तुम लोग उसमें देखो, अगर लिखा रहा है यहाँ पर 10% डेवल्यूशन, तब ये अलग हो जाएगा 10% पर एनम डेवल्यूशन। दोनों की लैंग्वेज में हमने डिफरेंट देखा था कि अगर 10% एडमिशन का आएगा तो 3 महीना 6 महीना 9 महीने का ध्यान ही नहीं रखना है, सीधे 4,000 का 10% लगाओगे 4,000 रुपया आएगा पूरा पूरा। अगर ये कहता 10% पर एनम तो आप 9 महीने का तो 9 महीने लगाएंगे, 10 महीने का 10 महीने लगाएंगे, 7 महीने को 7 महीने लगाएंगे, ये वर्डिंग बताएगी दिक्कत वहाँ पे। तो यहाँ पर लिखा है 10%, बस लिखा है यहीं पर एनम वर्ड यूज किया हुआ है, इसलिए हम लोग कितने में लगाएंगे 40,000 का 10% लगाएंगे, 4,000 के बस हटा देंगे, महीने को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इसको समझे ना करो, मतलब जो मैं पॉइंट बताता हूँ इसका मतलब सब कुछ मतलब ही है, बिना मतलब नहीं बताया हूँ। तुम सोचो भाई चलो जब आसान तो इसी से है, क्वेश्चन वाला आसान है, सब पता नहीं क्या घुमाते रहते हैं हम लोगों को। अगर बता रहा हूँ तो इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ है, आगे चल के कोई दिक्कत होगी, आज नहीं दिक्कत होगी, हम काम करने के बाद दिक्कत होगी, कहीं जॉब पर जाओ तो दिक्कत होगी, कोई पूछ देगा तो दिक्कत होगी, लेकिन होगी, इसलिए कि उसका जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ कॉन्सेप्चुअली रहता था, इन्हें बस वैसे ही रटा देता हूँ कि चलो देख लो। ये अब समझ में आ गई कि हमको 40,000 का 10% 4,000 रुपये क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि वर्ड यूज इस्तेमाल किया हम लोगों का बुक में सिर्फ 10%, तो 10% 3 महीने का और 6 महीने का कोई सोचना ही नहीं है, हमको पूरा पूरा लगाना है। लेकिन अगर लिख देगा 10% वार्षिक, तब हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, जितने महीने इस्तेमाल करोगे 9 महीने 8 महीने 7 महीने 6 महीने 3 महीना ओके नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है तो देखो क्या बनाऊंगा इसमें, बाई कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा, कितना मिलेगा मुझको पैसा 2,50,000 रुपये मिलेगा। इसका मतलब ये हमारी इनकम हो गई, तो ये सब इनकम है, ये खर्चा है, तो 36,000 रुपये तो ये हमारे पास प्लांट बचा है। हमने बताया 2 तरीके कर सकते हो, 40,000 यहाँ लिखो, 36,000 यहाँ लिखो, ये होगा, या तो ये भी नंबर देखो 40,000 रुपये, उधर भी 36,000 देखो, जीरो कितना लिखो 4,000 रुपया डिविजन लिखो, बस डिविजन ऑन प्लांट 4,000 रुपीज, तब भी बात वही आएगी। तो कुल इनकम हमारे पास कितनी हो जाएगी, तब 2,50,000 हो जाएगी, लेकिन इस टाइम कितनी हो जाएगी 2,86,000 रुपया। अब 2,86,000 में से ये सब 62,500, 30,000 रुपया, 32,000 रुपया, 40,000 रुपया, 6,000 रुपया भड़ा दूंगा तो कितना आ गया, नहीं बताओगे? बता दो जनरल पीएल अकाउंट, ठीक है, कितना क्या है रिकॉर्ड 1,15,500, बढ़ा लो एक बार चेक कर लेना, 1,15,000, ये हमारी प्रॉफिट हो गई इतना काम कराने को, यानी ठेका लिया गया ये 2.5 लाख रुपए में, मटेरियल जो खर्चा हुआ 62,500 रुपये का हुआ, मजदूरी का जो खर्चा हुआ 30,000 रुपये खर्चा हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ 32,000 रुपये हुआ,
और इनडायरेक्ट परचेज हुआ 6,000 रुपया, प्लांट का 4,000 रुपया, कितना ही खर्चा हुआ है। तो 2.5 लाख में से सब खर्चा घटा दो, 65,500, 30,000, 32,000, 4,000 और 6,000 घटा दो, खर्चा पता चल जाएगा। प्रॉफिट इतनी 1,15,500 रुपया आपकी आ गई है। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ जब बाई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ना, तो आप बाई कैश मत कर देना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डालना, ठेकेदार का खाता, ठीक है ना। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब खोलोगे इसी जगह छोड़ देते यहाँ पर, ये तो ये जो टॉपिक था यही बताता। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले ही कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा पक्का, इसमें बाई है तो कहाँ जाएगा 2 में, जिस अकाउंट से आएगा उस अकाउंट नाम लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितने रुपए का, 2,50,000 रुपये का। जनरल एंट्री पास करोगे तो उसकी एंट्री क्या पास हुई होगी, जिससे पैसा लेना होता है उसको डेबिट कहता है। लिखा रहूंगा मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट मेरा इनकम है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट अकाउंट में बाई कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट डेबिट है, डेबिट लिखूंगा, टू कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा। अब जब इसे पैसा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखूंगा बाई बैंक या बाई कैश, तो बाई बैंक का ही बेहतर हो गई, सब बड़ा बड़ा काम होता है। 2,50,000 रुपये, बस यही अकाउंट कहा था बना के दिखाइए। तो इसको इसी के बस मांगा था कि देखो बना के देंगे, बनाते। तो वहाँ से उठाएंगे बाई कॉन्ट्रैक्ट से टू चला जाएगा, बाई कैश या बाई बैंक करके उसको क्लोज कर देंगे। इतना ही काम है। मेन काम उसमें है कि जितना भी खर्चा आपका उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हुआ है उसको डेबिट में लिखना है, जितनी इनकम हुई होगी उसको क्रेडिट में लिखना है। तो आपकी इनकम 2.5 लाख रुपया है, खर्चा आपका 62,500 है, 30,000 है, 32,000 है, 4,000 है, 6,000 है। अब अगर 4,000 को नहीं लिखना चाहते हो, 4,000 लिखना चाहते हो तो 36,000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस्तेमाल तो सही माने में 4,000 रुपये का हुआ है। 36,000 का प्लांट, 40,000 का प्लांट था, अब 9 महीने इस्तेमाल की हो तो आज की जो वैल्यू बची है 36,000 रुपये की क्लोजिंग स्टॉक मानी जाएगी। उसको कहा जाएगा प्लांट एट साइट, कितने रुपये का, 36,000 रुपये का, तो लिखना पड़ेगा। तो 4,000 डायरेक्ट लिखो, 4,000 रुपया डेबिट साइड में, अच्छा तो 40,000 और 36,000 दोनों लिखो। क्लियर है, चलो नोट करना है तो फटाफट खटाखट नोट कर लो, तब उसके बाद आगे चलते हैं।